बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। पद्म पुराण उत्तरखंड। पुरुषोत्तम मास की कमला और कामदा एकादशी का महात्मा। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का जो सब पापों को हर लेने वाला तथा व्रती मनुष्यों को मनोवांछित फल देने वाला हो श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा कहिए। उसका क्या फल है और उसमें किस देवता का पूजन किया जाता है? प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है? मनुष्यों को क्या करना चाहिए? उस समय कैसे स्नान किया जाता है? किस मंत्र का जप होता है? कैसी पूजन विधि बताई गई है? पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है? भगवान श्री कृष्ण बोले, राजेंद्र, अधिक मास के आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करें और विधि पूर्वक स्नान करके व्रती पुरुष का नियम ग्रहण करें। घर पर जप करने का 1 गुना, नदी के तट पर 2 गुना, गौशाला में 100 गुना, अग्निहोत्र गृह में 1100 गुना, शिव के क्षेत्रों में, तीर्थों में, देवताओं के निकट तथा तुलसी के समीप 1,00,000 गुना और भगवान विष्णु के निकट अनंत गुना फल प्राप्त होता है। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। इनमें जो सबसे छोटा था वह पापाचारी हो गया, इसलिए पिता तथा स्वजनों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर वह बहुत दूर वन में चला गया। दैवयोग से एक दिन वह तीर्थराज प्रयाग में जा पहुंचा। भूख से दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर क्षुधा से पीड़ित होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम मास में वहां बहुत से मनुष्य एकत्रित हुए थे। आश्रम पर पापनाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जयशर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सबके साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उनके पास आकर बोली, ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देवादिदेव श्रीहरि की आज्ञा पाकर बैकुंठ धाम से आई हूँ। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण बोला, माता लक्ष्मी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बतलाइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा संलग्न रहते हैं। लक्ष्मी जी ने कहा, ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे दुष्स्वप्न का नाश तथा पुण्य की प्राप्ति होती है, अतः इसका यत्न पूर्वक श्रवण करना चाहिए। उत्तम पुरुष श्रद्धा से युक्त होकर 1 या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापातकों से तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में द्वादशी तिथि उत्तम है। समस्त देवता आज भी एकादशी व्रत के ही लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवगण सदा ही रोग शोक से रहित भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति पूर्वक जप करते हैं, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सर्वदा पूजा करते हैं। जो लोग श्रीहरि के नाम जप में संलग्न हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में तत्पर हैं तथा निरंतर श्रीहरि की पूजा में ही प्रवृत्त रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात्रि बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवादिदेव श्री विष्णु के समक्ष निम्नांकित मंत्र का उच्चारण करके भक्तिभाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करे। वह मंत्र इस प्रकार है, एकादश्यां निराहारः स्थित्वाहं परेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणं मे भवाच्युत। हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा। आप मुझे शरण दें। तत्पश्चात व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत, वाद्य, नृत्य और पुराण पाठ आदि के द्वारा रात्रि में भगवान के समक्ष जागरण करे। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के पश्चात जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु जी की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान करने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें,
अज्ञानतिमिरान्धस्य व्रतेनानेन केशव प्रसीद सुमुखो भूत्वा ज्ञान दृष्टिप्रदो भव। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्तिपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं तथा उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैष्णदेव की विधि से पंच महायज्ञों का अनुष्ठान करके स्वयं मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करें। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान देकर अंतर्धान हो गईं। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म्य सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म्य का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस श्लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष में जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग ना करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही भवबंधन से मुक्त करने वाली, संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं को देने वाली तथा पापों का नाश करने वाली है। एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों ना हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु के प्रिय भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्रोक्त विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर ने पूछा, श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे हैं तथा विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने के लिए बड़ी उत्सुकता हो रही है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, जो कलयुग में भक्ति पूर्वक शास्त्रीय विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं वे विष्णु रूप तथा जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते? एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला तथा मनुष्यों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत तथा द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु के समान हो जाता है। पुरुषोत्तम मास के द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो श्रद्धा पूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। यह कामदा पवित्र, पावन, महापातक नाशिनी तथा व्रत करने वालों को भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है। नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य तथा फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 का परित्याग करे। इसी प्रकार एकादशी को जुआ, निद्रा, पान, दातून, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और असत्य भाषण, इन 11 दोषों को त्याग दे तथा द्वादशी के दिन कांस का बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न तथा शाग, इन 12 वस्तुओं का त्याग करें। राजन, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया और रात्रि में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है वे सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चातुर्मास्य व्रत की विधि और उद्यापन। नारद जी ने पूछा, महेश्वर, पृथ्वी पर चातुर्मास्य व्रत के जो प्रसिद्ध नियम हैं उन्हें मैं सुनना चाहता हूँ, आप उनका वर्णन कीजिए। महादेव जी बोले, देवर से सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उपवास करके भक्ति पूर्वक चातुर्मास्य व्रत के नियम ग्रहण करे। श्रीहरि के योग निद्रा में प्रवृत्त हो जाने पर मनुष्य 4 मास तक अर्थात कार्तिक की पूर्णिमा तक भूमि पर शयन करे। इस बीच में ना तो घर या मंदिर आदि की प्रतिष्ठा होती है और न यज्ञादि कार्य ही संपन्न होते हैं। विवाह, यज्ञोपवीत, अन्य मांगलिक कर्म, राजाओं की यात्रा तथा नाना प्रकार की दूसरी क्रियाएं भी नहीं होती। मनुष्य 1000 अश्वमेध यज्ञ करने से जिस फल को पाता है वही चातुर्मास्य व्रत के अनुष्ठान से प्राप्त कर लेता है। जब सूर्य मिथुन राशि पर हो तब भगवान मधुसूदन को शयन कराएं।
और तुला राशि के सूर्य होने पर पुनः श्रीहरि को शयन से उठाएं। यदि मलमास आ जाए तो निम्नलिखित विधि का अनुष्ठान करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करें जो शंख चक्र और गदा धारण करने वाली हो, जिसे पीताम्बर पहनाया गया हो तथा जो सौम्य आकार वाली हो। नारद उसे शुद्ध एवं सुंदर पलंग पर, जिसके ऊपर सफेद चादर बिछी हो और तकिया रखी हो, स्थापित करें। फिर दूध, दही, मधु, लावा और घी से नहलाकर उत्तम चंदन का लेप करें। तत्पश्चात धूप दिखाकर मनोहर पुष्पों से श्रृंगार करें। इस प्रकार उसकी पूजा करके निम्नांकित मंत्र से प्रार्थना करें। सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तं भवेदिदं, विबुद्धे त्वयि बुद्धेत जगत सर्वं चराचरम्। हे जगन्नाथ, आपके सो जाने पर यह सारा जगत सो जाता है तथा आपके जागृत होने पर संपूर्ण चराचर जगत जाग उठता है। नारद इस प्रकार भगवान विष्णु की प्रतिमा को स्थापित करके उसी के आगे स्वयं वाणी से कहकर चातुर्मास्य व्रत के नियम ग्रहण करें। स्त्री हो या पुरुष जो भगवान का भक्त हो, उसे हरिबोधिनी एकादशी तक 4 महीने के लिए नियम अवश्य लेना चाहिए। जितात्मा पुरुष निर्मल प्रभात काल में दंत धावन पूर्वक उपवास करके नित्य कर्म का अनुष्ठान करने के पश्चात भगवान विष्णु के समक्ष जिन नियमों को ग्रहण करता है, उनका तथा उनके पालन करने वालों का फल पृथक पृथक बतलाता हूँ। विद्वान, चातुर्मास्य में गुड़ का त्याग करने से मनुष्य को मधुरता की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार तेल को त्याग देने से दीर्घायु संतान और सुगंधित तेल के त्याग से अनुपम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तांबूल का त्याग करने से मनुष्य भोग सामग्री से संपन्न होता है और उसका कंठ सुरीला होता है। घी के त्याग से लावण्य की प्राप्ति होती है और शरीर चिकना हो जाता है। विप्रवर, फल का त्याग करने वाले को बहुत से पुत्रों की प्राप्ति होती है। जो चौमासे भर पलाश के पत्तों में भोजन करता है, वह रूपवान और भोग सामग्री से संपन्न होता है। दही दूध छोड़ने वाले मनुष्य को गोलोक मिलता है। जो मौन व्रत धारण करता है, उसकी आज्ञा भंग नहीं होती। जो स्थाली पाक यानी बटलोई में भोजन बनाकर खाने का त्याग करता है, वह इंद्र का सिंहासन प्राप्त करता है। नारद, इस प्रकार के त्याग से धर्म की सिद्धि होती है। इसके साथ नमो नारायणाय का जप करने से 100 गुने फल की प्राप्ति होती है। चौमासे का व्रत करने वाला पुरुष पोखरे में स्नान करने मात्र से गंगा स्नान का फल पाता है। जो सदा पृथ्वी पर भोजन करता है, वह पृथ्वी का स्वामी होता है। श्री विष्णु की चरण वंदना करने से गोदान का फल मिलता है। उनके चरण कमलों का स्पर्श करने से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। प्रतिदिन एक समय भोजन करने वाला पुरुष अग्निष्टोम यज्ञ का फलभागी होता है। जो श्री विष्णु की 108 बार परिक्रमा करता है, वह दिव्य विमान पर बैठकर यात्रा करता है। विद्वान, पंचगव्य खाने वाले मनुष्य को चांद्रायण का फल मिलता है। जो प्रतिदिन विष्णु के आगे शास्त्र विनोद के द्वारा लोगों को ज्ञान देता है, वह व्यास स्वरूप विद्वान श्री विष्णु धाम को प्राप्त होता है। तुलसी दल से भगवान की पूजा करके मानव वैकुंठ धाम में जाता है। गर्म जल का त्याग कर देने से पुष्कर तीर्थ में स्नान करने का फल होता है। जो पत्तों में भोजन करता है, उसे कुरुक्षेत्र का फल मिलता है। जो प्रतिदिन पत्थर की शिला पर भोजन करता है, उसे प्रयाग तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। चौमासे में कांसी के बर्तनों का त्याग करके अन्य धातुओं के पात्रों का उपयोग करें। अन्य किसी प्रकार का पात्र न मिलने पर मिट्टी का ही पात्र उत्तम है। अथवा स्वयं ही पलाश के पत्ते लाकर उनकी पत्तल बनावे और उनसे भोजन पात्र का काम ले। जो पूरे 1 वर्ष तक प्रतिदिन अग्निहोत्र करता है और जो वन में रहकर केवल पत्तों में भोजन करता है, उन दोनों को समान फल मिलता है। पलाश के पत्तों में किया हुआ भोजन चांद्रायण के समान माना गया है। पलाश के पत्तों में एक बार का भोजन त्रिरात्र व्रत के समान पुण्यदायक और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला बताया गया है। एकादशी के व्रत का जो पुण्य है, वही पलाश के पत्तों में भोजन करने का भी बताया गया है। उससे मनुष्य सब प्रकार के दानों तथा समस्त तीर्थों का फल पा लेता है। कमल के पत्तों में भोजन करने से कभी नरक नहीं देखना पड़ता। ब्राह्मण, उसमें भोजन करने से वैकुंठ में जाता है। ब्रह्मा जी का महान वृक्ष पलाश पापों का नाशक और संपूर्ण कामनाओं का दाता है। नारद, इसका बिचला पत्ता शूद्र जाति के लिए निषिद्ध है। यदि शूद्र पलाश के बिचले पत्र में भोजन करता है तो उसे 14 इंद्रों की आयु पर्यंत नरक में रहना पड़ता है। अतः वह बिचले पत्र को त्याग दे और शेष पत्रों में भोजन किया करे। ब्राह्मण, जो शूद्र बिचले पत्र में भोजन करता है, वह ब्राह्मण को कपिला गौ दान करने से ही शुद्ध होता है, अन्यथा नहीं।
यदि शूद्र अपने घर में कपिला गौ का दोहन करे तो वह 10,000 वर्षों तक विष्ठा का कीड़ा होता है। कीड़े की योनि से छूटने पर पशु योनि में जन्म लेता है। जो शूद्र कपिल जाति के बैल को गाड़ी में जोतकर हाँकता है, वह उस बैल के शरीर में जितने रोए होते हैं उतने वर्षों तक कुंभी पाक में पकाया जाता है। यदि शूद्र पानी लाने के लिए किसी ब्राह्मण को घर में भेजे तो वह जल मदिरा के तुल्य होता है और उसे पीने वाला नरक में जाता है। जो शूद्र बुलाने पर ब्राह्मणों के घर भोजन करता है उसके लिए वह अन्न अमृत के समान होता है और उसे खाकर वह मोक्ष प्राप्त करता है। जो शूद्र लोभवश दूसरे का, विशेषतः ब्राह्मणों का सोना या चांदी ले लेता है वह नरक में जाता है। शूद्र को चाहिए कि वह सदा ब्राह्मणों को दान दे और उनमें विशेष रूप से भक्तिभाव करे। विशेषतः चौमासे में जैसे भगवान विष्णु आराधनीय हैं वैसे ही ब्राह्मण भी। नारद, ब्राह्मणों की विधिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद मास आने पर उनकी महापूजा होती है। चौमासे में भूमि पर शयन करने वाला मनुष्य विमान प्राप्त करता है। 10,000 वर्षों तक उसे रोग नहीं सताते। वह मनुष्य से बहुत से पुत्र और धन से युक्त होता है। उसे कभी कोढ़ की बीमारी नहीं होती। बिना मांगे स्वतः प्राप्त हुए अन्न का भोजन करने से बावली और कुआं बनवाने का फल होता है। जो प्राणियों की हिंसा से मुंह मोड़कर द्रोह का त्याग कर देता है वह भी पूर्वोक्त पुण्य का भागी होता है। वेदों में बताया गया है कि अहिंसा श्रेष्ठ धर्म है। दान, दया और दम ये भी उत्तम धर्म है। यह बात मैंने सर्वत्र ही सुनी है। अतः बड़े लोगों को भी चाहिए कि वे पूरा प्रयत्न करके उक्त धर्मों का पालन करें। यह चातुर्मास्य व्रत मनुष्यों द्वारा सदा पालन करने योग्य है। ब्राह्मण और अधिक कहने की क्या आवश्यकता। इस पृथ्वी पर जो लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं वे धन्य हैं। उनका कुल अत्यंत धन्य है तथा उनकी जाति भी परम धन्य मानी गई है। जो भगवान जनार्दन के शयन करने पर मधुभक्षण करता है उसे महान पाप लगता है। अब उसके त्यागने का जो पुण्य है उसका भी श्रवण करो। नाना प्रकार के जितने भी यज्ञ हैं उन सबके अनुष्ठान का फल उसे प्राप्त होता है। चौमासे में अनार, नींबू और नारियल का भी त्याग करे। ऐसा करने वाला पुरुष विमान पर विचरने वाला देवता होकर अंत में भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य धान, जौ और गेहूं का त्याग करता है वह विधि पूर्वक दक्षिणा सहित अश्वमेध आदि यज्ञों के अनुष्ठान का फल पाता है। साथ ही वह धन धान्य से संपन्न और अनेक पुत्रों से युक्त होता है। तुलसी दल, तिल और कुशों से तर्पण करने का फल कोटि गुना बताया गया है। विशेषतः चातुर्मास में उसका फल बहुत अधिक होता है। जो भगवान विष्णु के सामने वेद के एक या आधे पद का अथवा एक या आध ऋचा का भी गान करते हैं वे निश्चय ही भगवान के भक्त हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। नारद, जो चौमासे में दही, दूध, पत्र, गुड़ और साग छोड़ देता है वह निश्चय ही मोक्ष का भागी होता है। मुने, जो मनुष्य प्रतिदिन आंवला मिले हुए जल से ही स्नान करते हैं उन्हें नित्य महान पुण्य होता है। मनीषी पुरुष आंवले के फल को पापहारी बतलाते हैं। ब्रह्मा जी ने तीनों लोकों को तारने के लिए पूर्व काल में आंवले की सृष्टि की थी। जो मनुष्य चौमासे भर अपने हाथ से भोजन बनाकर खाता है वह 10,000 वर्षों तक इंद्रलोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मौन होकर भोजन करता है वह कभी दुख में नहीं पड़ता। मौन होकर भोजन करने वाले राक्षस भी स्वर्गलोक में चले गए हैं। यदि पके हुए अन्न में कीड़े मकोड़े पड़ जाएं तो वह अशुद्ध हो जाता है। यदि मानव उस अपवित्र अन्न को खा ले तो वह दोष का भागी होता है। मौन होकर भोजन करने वाला पुरुष निसंदेह स्वर्गलोक में जाता है। जो बात करते हुए भोजन करता है उसके वार्तालाप से अन्न अशुद्ध हो जाता है। वह केवल पाप का भोजन करता है। अतः मौन धारण अवश्य करना चाहिए। नारद, मौन अवलंबन पूर्वक जो भोजन किया जाता है उसे उपवास के समान जानना चाहिए। जो नरश्रेष्ठ प्रतिदिन प्राणवायु को 5 आहुतियां देकर मौन भोजन करता है उसके 5 पातक निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। ब्राह्मण, पितृकर्म श्राद्ध में सिला हुआ वस्त्र नहीं पहनना चाहिए। अपवित्र अंग पर पड़ा हुआ वस्त्र भी अशुद्ध हो जाता है। मल मूत्र का त्याग अथवा मैथुन करते समय कमर अथवा पीठ पर जो वस्त्र रहता है उस वस्त्र को अवश्य ही बदल दें। श्राद्ध में तो ऐसे वस्त्र को त्याग देना ही उचित है। मुने, विद्वान पुरुषों को सदा चक्रधारी भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। विशेषतः पवित्र एवं जितेंद्रिय पुरुषों का यह आवश्यक कर्तव्य है। भगवान ऋषिकेश के शयन करने पर तृण शाक यानी पत्तियों का साग, कुसुम्भिका यानी लौकी तथा सिले हुए कपड़े यत्नपूर्वक त्याग देने चाहिए। जो चौमासे में भगवान के शयन करने पर इन वस्तुओं को त्याग देता है वह कल्प पर्यंत कभी नरक में नहीं पड़ता। विप्रवर, जिसने असत्य भाषण, क्रोध, शहद तथा पर्व के अवसर पर मैथुन का त्याग कर दिया है वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है।
विद्वान किसी पदार्थ को उपभोग में लाने के पहले उसमें से कुछ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। जो ब्राह्मण को दिया जाता है वह धन अक्षय होता है। ब्राह्मण मनुष्य दान में दिए हुए धन का कोटि कोटि गुना फल पाता है। जो पुरुष सदा ब्राह्मण की बताई हुई उत्तम विधि तथा शास्त्रोक्त नियमों का पालन करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके यथाशक्ति नियम और दान के द्वारा देवादिदेव जनार्दन को संतुष्ट करना चाहिए। नारद जी ने पूछा, विश्वेश्वर, जिसके आचरण से भगवान गोविंद मनुष्यों पर संतुष्ट होते हैं वह ब्रह्मचर्य कैसा होता है? प्रभु, यह बतलाने की कृपा करें। महादेव जी ने कहा, विद्वान जो केवल अपनी ही स्त्री से अनुराग रखता है उसे विद्वानों ने ब्रह्मचारी माना है। केवल ऋतुकाल में स्त्री समागम करने से ब्रह्मचर्य की रक्षा होती है। जो अपने में भक्ति रखने वाली निर्दोष पत्नी का परित्याग करता है वह पापी मनुष्य लोक में भ्रूण हत्या को प्राप्त होता है। चौमासे में जो स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजन किया जाता है वह सब अक्षय होता है। जो एक अथवा दोनों समय पुराण सुनता है वह सब पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु के धाम को जाता है। जो भगवान के शयन करने पर विशेषतः उनके नाम का कीर्तन और जप करता है उसे कोटि गुना फल मिलता है। जो ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त है और प्रतिदिन उनका पूजन करता है वही सब में धर्मात्मा तथा वही सब में पूज्य है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मुने, इस पुण्यमय, पवित्र एवं पापनाशक चातुर्मास्य व्रत को सुनने से मनुष्य को गंगा स्नान का फल मिलता है। नारद जी ने कहा, प्रभु, चातुर्मास्य व्रत का उद्यापन बतलाइए, क्योंकि उद्यापन करने पर निश्चय ही सब कुछ परिपूर्ण होता है। महादेव जी बोले, महाभाग, यदि व्रत करने वाला पुरुष व्रत करने के पश्चात उसका उद्यापन नहीं करता तो वह कर्मों के यथावत फल का भागी नहीं होता। मुनिश्रेष्ठ, उस समय विशेष रूप से सुवर्ण के साथ अन्न का दान करना चाहिए, क्योंकि अन्न के दान से वह विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। जो मनुष्य चौमासे भर पलाश की पत्तल में भोजन करता है वह उद्यापन के समय घी के साथ भोजन का पदार्थ ब्राह्मण को दान करे। यदि उसने अयाचित व्रत यानी बिना मांगे स्वतः प्राप्त अन्न का भोजन किया हो तो सुवर्ण युक्त वृषभ का दान करे। मुनिश्रेष्ठ, उड़द का त्याग करने वाला पुरुष बछड़े सहित गौ का दान करे। आंवले के फल से स्नान का नियम पालन करने पर मनुष्य एक मासा सुवर्ण दान करे। फलों के त्याग का नियम करने पर फल दान करे। धान्य के त्याग का नियम होने पर कोई सा धान्य यानी अन्न अथवा अगहनी के चावल का दान करे। भूमि शयन का नियम पालन करने पर रुई के गद्दे और तकिए सहित सैया दान करे। द्विजवर, जिसने चौमासे में ब्रह्मचर्य का पालन किया है उसको चाहिए कि भक्ति पूर्वक ब्राह्मण दंपत्ति को भोजन दे, साथ ही उपभोग के अन्य सामान, दक्षिणा, शाग और नमक दान करे। प्रतिदिन बिना तेल लगाए स्नान का नियम पालन करने वाला मनुष्य घी और सत्तू दान करे। नख और केश रखने का नियम पालन करने पर दर्पण दान करे। यदि जूते छोड़ दिए हों तो उद्यापन के समय जूतों का दान करना चाहिए। जो प्रतिदिन दीप दान करता रहा हो वह उस दिन सोने का दीप प्रस्तुत करे और उसमें घी डालकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को देते समय यही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरा व्रत पूर्ण हो जाए। पान न खाने का नियम लेने पर सुवर्ण सहित कपूर का दान करे। द्विजश्रेष्ठ, इस प्रकार नियम के द्वारा समय समय पर जो कुछ परित्याग किया गया हो वह परलोक में सुख प्राप्ति की इच्छा से विशेष रूप से दान करे। पहले स्नान आदि करके भगवान विष्णु के समक्ष उद्यापन करना चाहिए। शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले भगवान विष्णु आदि अंत से रहित हैं, उनके आगे उद्यापन करने से व्रत परिपूर्ण होता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।